औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास pre-9 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, यूनिट नंबर 1, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। टुडे इज़ आवर टॉपिक स्क्रू गेज। टुडे इज़ आवर टॉपिक स्क्रू गेज। Last time we have discussed about the वर्नियर कैलिपर्स एंड वी फिर हमने ये जाना कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, उसको रीडिंग कैसे लेते हैं, उसमें एरर्स जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हमारे पास इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है और वो हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज है। जो वर्नियर कैलिपर्स है वो रीडिंग ठीक देता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अच्छी रीडिंग हम ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, वो हमारे पास है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज जो है हमारे पास किसी भी चीज़ की एक्यूरेट वैल्यू ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर वी कैन गेट। ओके, इसको इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है इसको माइक्रोमीटर स्क्रू भी गेज भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोमीन की बहुत छोटी पैमाइश भी है जो है ना, वो हम ले सकते हैं, वो वाली पैमाइश जो हम वर्नियर कैलिपर से नहीं ले सकते। तो इसीलिए इसका नाम दूसरा नाम रखा गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो जो एक सिंपल स्क्रू गेज होता है वो यू शेप्ड मेटल फ्रेम के साथ बना होता है। ठीक है, और उसके अंदर एक स्टड लगे होते हैं दो, एक साइड पे एट दी एक एंड पे स्टड लगे होते हैं। ठीक है, उसमें एक हेलो सिलेंडर होता है जिसको हम स्लीव भी बोलते हैं, और उसके ऊपर मिलीमीटर में स्केल दिया होता है, और उसके साथ एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो पैरेलल होती है किसके, उसके एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो जो हेलो सिलेंडर होता है वो एक्ट करता है उसको नट के तौर पे, उसको हम वहाँ पे घुमा सकते हैं। ठीक है, घुमाने के बाद उसको वहाँ पे रीडिंग को टाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारा उसका ना एक ओरल से स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे हम उसकी एक साइड को थिम्बल को या उसके चीज़ को हम घुमाएंगे तो वो 1 मिलीमीटर के लॉन्ग उसकी नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो क्योंकि इसके दरमियान जो थ्रेड्स के दरमियान उसके ऊपर जो मिलीमीटर में रीडिंग दी होती है वो 1 मिलीमीटर है। तो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका पिच कहलाएगा। तो पिच की हमने डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ी थी, दी स्मॉलेस्ट measurement that can be measured by the instrument is called the least count of that instrument। ठीक है, तो ये हमारे पास था। तो ये हमारे पास उसकी फिगर दिखाई गई है। ठीक है, ये यू शेप्ड एक स्टड है, यहाँ पे ये लॉक है, ये स्पेंडल है, ये मूव करता है, स्टड है, ये फिक्स होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंडेक्स लाइन इसको बोलते हैं, ये जो मेन लाइन हमारे पास है जिसके साथ ये पैरेलल इसके एक्सिस के है। और ये जो हमारे पास है हेलो सिलेंडर, और इसको स्लीव बोलते हैं, ये खाली होता है। इसके ऊपर ये स्केल बना होता है जिसको हम मेन स्केल बोलते हैं, और इसके ऊपर ये हमारे पास है थिम्बल। दी थिम्बल, इसको हम रोटेट करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं, और घुमा के हम इसको यहाँ से टाइट कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसके ऊपर भी स्केल दिया हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। और ये रेचेट, इसको जैसे हम टाइट कर लेंगे तो ये यहाँ पे क्लिकिंग की साउंड आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अब डिवाइस क्या होगी, है फिक्स हो गया, या इससे आगे वो नहीं हो सकती। फिर दोबारा हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसको लॉक लगा देते हैं, ताकि जो हमारी रीडिंग है वो इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे करने के दौरान चेंज नहीं हो। तो ये हमारे पास एक मेटल फ्रेम है, ये इसकी डायग्राम है। और इसी तरह का हमारे पास ये स्क्रू गेज होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन स्केल के ऊपर यहाँ पे रीडिंग दी गई हुई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान जो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, और यही इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा, यानी कि इसकी स्मॉलेस्ट सॉरी इसकी पिच कहलाएगा। 1 मिलीमीटर जो इसकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। तो ये हमारे पास स्केल है। जैसे ही मैं इसको थिम्बल को घुमाता हूँ, ये जो सिलेंडर है, स्पिंडल है, ये आगे मूव करना शुरू कर देता है, और यहाँ पे हम वो डिवाइस रखते हैं जिसकी लेंथ या उसका डायमीटर या उसका रेडियस फाइंड करना होता है। तो इसी तरह इसको जब घुमाते जाएंगे तो ये आगे रीडिंग शो होती जाएगी, और एक जगह पे आएगी, ये फिक्स हो जाएगी, और ये लाइन जब मिक्स लाइन अप हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर था कि वो कैसे बना होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स के तौर पे भी यूज़ होता है। तो अब चलते हैं हम इसके लिस्ट काउंट की तरफ।
तो लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला होता है हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। तो जो हमारे पास पिच है उसकी स्मॉलेस्ट अमाउंट वो 1 मिलीमीटर थी, और जो डिवीजन सी जो हमारे पास सर्कुलर स्केल था जो हमने देखा था मेन स्केल के बाद थिम्बल के साथ जो अटैच था सर्कुलर स्केल, उसके ऊपर कितनी थी 100 डिवीजन सी। तो उनको उसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ गया। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ सोल्व किया तो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। तो जब भी हमने किसी भी चीज़ की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वर्नियर कैलिपर की बनिस्बत हम किसको यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज को यूज़ करेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप यू गेट दैट।